या सो कोर करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज द हर्बर्शियन करिकुलम। थोड़ा सा फिक्स्ड होता है करिकुलम। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होती है सेंटर पर एक चीज, फिर उसके इर्द गिर्द हम करिकुलम बनाते हैं। अब ये बड़ी वेग सी टर्म है कि कॉन्सेंट्रेशन सेंटर पे है, उसके इर्द गिर्द करिकुलम बना रहे हैं। तो इसमें दो थॉट्स चलते हैं कि अगर आपका सेंट्रल आइडिया हिस्ट्री और लिटरेचर और सोशल साइंसेज है, सो उसके आसपास जो भी सब्जेक्ट्स चलेंगे, एक ये प्लान होता है इस कोर करिकुलम में, जिसको जिलर प्लान भी कहा गया है। पेज नंबर 122 पे डिस्कस करा गया है। तो यू कैन अंडरलाइन फ्यू थिंग्स इन कोर करिकुलम। फर्स्ट, complete unification is the building of all subjects and branches of study into one whole, and the teaching of same in successive groups or lessons or sections. Now there are two well-known orientations of core curriculum. First, Ziller plan, which जो मैंने अभी डिस्कस करा. In this scheme, the cultural studies, basically history and literature, are made at the center, and the core around which the other subjects are organized. Basically, it is a more cultural specific approach. क्योंकि लिटरेचर और हिस्ट्री जो है एक कल्चर का अहम हिस्सा होते हैं, तो उसको सेंटर पे मान के हम सब्जेक्ट्स का डिस्कशन सब्जेक्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। दूसरा प्लान जो है, दूसरा ओरिएंटेशन जो है इसमें है कर्नल फ्रांसिस डब्ल्यू पार्कर। इसमें क्या होता है, द सेंटर, द कोर इज द नेचुरल साइंसेस। तो जब नेचुरल साइंसेस कोर ऑफ द प्रोग्राम होगा तो ऑब्वियसली कैसे सब्जेक्ट्स आएंगे, एंथ्रोपोलॉजी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, एस्ट्रोनॉमी आएगा, बायोलॉजी आएगा, जियोलॉजी आएगा, मिनरलॉजी आएगा। सो सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू साइंस एंड अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज जो है इसका फोकस रहेंगे। जब हमारा सेंटर जो होगा वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें नेचुरल साइंसेज का। तो ये दो ओरिएंटेशन इसमें चलती हैं, या तो सोशल साइंस का सेंट्रल रहता है या साइंस का सेंट्रल रहता है। और ये दोनों अप्रोचेज हम अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी देखते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि 10th के बाद बच्चे सब्जेक्ट्स कैसे ऑप्ट करते हैं, तो उसमें हम ये कंसंट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स देखते हैं कि एक जगह सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, एक जगह कॉमर्स के सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट्स है, कंसंट्रेशन हम देखते हैं। दो चीज़ें हैं कोर करिकुलम की जो उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव फीचर्स देती हैं कि ये जो है सोसाइटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहता है ये वाला करिकुलम जो है। तो इसके दो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में दो पॉइंट्स लिखे गए हैं। द कोर करिकुलम एम्फसाइजेज ऑन सोशल वैल्यूज एंड सेकेंड, द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इस कोर करिकुलम पर रहता है। इट इज़ नॉट वेरी चाइल्ड स्पेसिफिक। तो जैसे हमने एक सब्जेक्ट्स करिकुलम पढ़ा था जहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत डोमिनेट करते थे, कोर करिकुलम में कहीं ना कहीं सोसाइटल वैल्यूज बहुत डोमिनेट करती हैं। हमारे स्कूल सिस्टम में सब्जेक्ट और कोर करिकुलम का कहीं ना कहीं अमैलगमेशन देखने को मिलता है। ऑल्दो क्लास 1 to 5 में हम एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, विच वी हैव सीन इन द NCS ऑल्सो। ठीक है, वेरियस years 2000 onwards we have seen there is a change। तो क्लास 1 to 5 में हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की, लेकिन अभी भी हमारा प्रीडोमिनेटली कोर और सब्जेक्ट रिलेटेड करिकुलम ही ज़्यादा एम्फसाइज्ड है स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स में, राइट। अब इसके बाद इसके कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको कोर करिकुलम को डिफाइन करते हैं। तो इसमें 123 पेज पर 4 से 5 कोर करिकुलम के करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। कुछ कॉमन लर्निंग्स निकलती हैं जो हमने अपने स्कूल सिस्टम में भी देखा है कि देयर इज अ कॉमन लर्निंग दैट वी हैव डिजाइंड एंड डिफाइंड विच इज कॉमन फॉर एवरी काइंड ऑफ लर्नर्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। हम लोग इंडिविजुअल नीड्स को बहुत ज़्यादा केटर नहीं करते, दो वी हैव सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी बट नॉट मच। तो कॉमन लर्निंग रहती है यहाँ पर, दैट वी सी टुडे ऑल्सो। यू कैन राइट इट हियर पेज 123 पर जहाँ कॉमन लर्निंग दिया है। आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि जैसे आज के टाइम में हमारा स्कूल सिस्टम है, वहाँ पर कॉमन लर्निंग पर बहुत फोकस किया जाता है। उसके बाद कोऑपरेटिव प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़। कोऑपरेटिव प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की कहीं ना कहीं रोल होता है एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने में, लेकिन वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो हम लोग अगर देखें तो एक्टिविटीज़ प्लान जैसे SUPW में होती है, या हम कम्युनिटी सर्विस के प्रोग्राम्स चलाते हैं, वो सारे एक्टिविटी बेस्ड या प्रोजेक्ट्स जो करते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो लोकेट होते हैं, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो हम कोई ऐसे इश्यूज उठाते हैं जो हम सोसाइटी का जो हिस्सा होता है, सोसाइटी में जो हो रहा था उसको उसका पार्ट बना लेते हैं। जैसे हमारे DLED में भी हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं हम अपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे तुम प्रोजेक्ट्स भी करते हो, उन सब प्रोजेक्ट्स को हम अपने करिकुलम का हिस्सा बना लेते हैं। तो देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू decide these activities, but the focus again is the society. Provision for special needs, some bit of flexibility is there but not much. Specialized interest के लिए हम possibilities रखते हैं एक्सप्लोर करने की, जहाँ पर हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं नए नए सब्जेक्ट्स चूज करने की जैसे जैसे वो आगे की क्लासेस में जा रहे हैं। केटर करते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी केटर करते हैं, इंक्लूसिविटी को भी केटर करने की कोशिश करते हैं।
तो कोर करिकुलम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये दी जाती है। स्किल्स आर टॉट, द नेक्स्ट फीचर इज स्किल्स आर टॉट व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली हमने कंपार्टमेंटलाइज तो करा है कि प्राइमरी लेवल पर ये स्किल्स चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर ये स्किल्स चाहिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ये स्किल्स चाहिए। उसके बाद अगर साइंस का बच्चा है तो क्या स्किल्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो क्या स्किल्स होनी चाहिए, सोशल साइंस पढ़ रहा है तो क्या स्किल होनी चाहिए, ईवीएस पढ़ रही है तो क्या स्किल होनी चाहिए, लैंग्वेज पढ़ रही है तो क्या स्किल होनी चाहिए, और इसका हमने टाइम भी डिसाइड कर रखा कि किस स्टेज पर कौन सी स्किल होगी। तो कोर करिकुलम में कहीं ना कहीं स्किल्स तो आ रही हैं, बट द टाइम बाउंडेशन इज देयर विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू अवर प्रेजेंट सिनेरियो। तो पेज नंबर 123 पर जब आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ पाएंगे और एग्जाम्पल जो है अपने रियल लाइफ से दे पाएंगे। एंड इसके बाद कोर करिकुलम के कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी दे रखी हैं। कन्वेंशनल कोर्सेज जो हैं इसका मेजर हिस्सा रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इसमें आ नहीं पाती है, राइट। और कभी कभी कोर सब्जेक्ट की अदर सब्जेक्ट के साथ लिंकेजेस निकालना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। अगर साइंस कोर है तो उसके आसपास साइंस के सब्जेक्ट आएंगे, सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है एट टाइम्स, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड इशूज़ को जब हम एजुकेशन से जोड़ते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी लिमिटेड होती जाती है और हम सारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो एजुकेशन टच भी नहीं कर पाती है, दे आर वेरी वेरीड, सो कहीं ना कहीं बायस भी हमें वो दिख जाएगा, right? So if you read this 7-8 points here in the limitations, you will understand the gist of it. With this we have completed that small portion of unit 4 which was left upon the types of curriculum. Now we are left with only one topic with which the CS syllabus will be over, and that topic is education and curriculum, how it affects the people from the or children from the disadvantaged background or from the minority background, जो मैं नेक्स्ट वीक में कुछ वीडियोज़ और कुछ लर्निंग मटेरियल भी शेयर करूँगी। थैंक यू।